दोस्तों मीशो, आपने इस कंपनी का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। ये एक ऐसी ई कॉमर्स कंपनी है जिसने कुछ टाइम पे खुद को एक यूनिकॉर्न कंपनी बना लिया है। और दोस्तों अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजीज के चलते मीशो ने आज मार्केट में अपनी वैल्यूएशन करीबन $5 बिलियन बना ली है। और दोस्तों इंडिया में ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी है, लेकिन हमें कुछ ही कंपनीज के बारे में पता है। इसकी वजह यह है कि जब भी उन कंपनी ने अपनी शुरुआत की वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। तो ऐसे में सोचने की बात यह है कि मीशो ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वो मार्केट में टिक गए। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि मीशो असल में पैसे कैसे कमाता है, मीशो की इनकम सोर्स क्या है कि वो साल में इतना रेवेन्यू बना लेता है, और इस कंपनी को स्टार्ट किसने किया, कैसे किया, उन्हें आइडिया कैसे आया। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे, यानी मीशो की पूरी स्टोरी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को तो मिलेगा, कुछ नया जानने को भी मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लो और आपके अंदर जो एक डर बना हुआ है बिजनेस को लेकर, वो डर खत्म हो जाएगा। फेलियर से जो आप डरते हो वो डर निकल जाएगा आपके अंदर से। तो मैं तो आपसे बस यही कहूँगा कि वीडियो के बाहर जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है इसको दबाकर अपनी फीस पूरी कर दीजिए और वीडियो में अंदर आकर वीडियो में पूरी तरीके से खो जाइए। मीशो मेरी शॉप। मीशो का मतलब मेरी शॉप। मीशो की शुरुआत 2015 के अंदर दो दोस्तों ने की थी, जिनमें से एक दोस्त का नाम विदित आत्रे तो दूसरे दोस्त का नाम संजीव बरनवाल है। दोनों ही दोस्त IIT दिल्ली ग्रेजुएट हैं और मीशो की शुरुआत शुरू में एक रीसेलिंग कंपनी के रूप में की गई थी। रीसेलिंग कंपनी और ई कॉमर्स कंपनी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ई कॉमर्स कंपनी वो होती है जहां कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से ही माल खरीदते हैं। ई कॉमर्स कंपनी के अंदर आते हैं Amazon और फ्लिपकार्ट। लेकिन रीसेलिंग कंपनी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ के प्रोडक्ट्स बिकाने में रीसेलर्स का हाथ होता है। वो इन प्रोडक्ट्स की फ़ोटो क्लिक करते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पर डाल देते हैं और उन्हें बिकवा कर कुछ कमीशंस कमाते हैं। जब भी कंपनी ग्रो हो गई तो इस रीसेलिंग कंपनी का मुंह उन्होंने ई कॉमर्स कंपनी की तरफ मोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली कंपनी बनाई मीशो जो ग्रो हो गई, उससे पहले भी इनके स्टार्टअप्स फेल हुए हैं। जी हाँ, उदाहरण के लिए फेशनियर। दोस्तों इन्हें फेशनियर का आइडिया तब आया था जब इन्होंने फूड कंपनी को देखा था। फूड कंपनी कैसे बड़े और छोटे रेस्टोरेंट्स के फूड को डिलीवर करती है, तभी इन्हें फेशनियर का आइडिया आया था। फेशनियर भले इनका फेल हो गया था, लेकिन उस दौरान इन्हें यह पता चल गया था कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीसेलिंग का काम करके पैसे कमाना चाहते हैं। क्योंकि जब ये फेशनियर पे थे तो लोग वहाँ पर आकर इनका सामान खरीद कर आगे बेचते थे, तभी इन्होंने मीशो की शुरुआत की। और दोस्तों मीशो के अब कस्टमर बढ़ने लग गए थे और मीशो की रीसेलर्स भी बढ़ने लग गए थे, तो मीशो एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी। अब तो आपको पता चल गया होगा मीशो की शुरुआत 7 साल पहले हुई थी और मीशो की शुरुआत किसने की थी और क्यों की थी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मीशो कैसे इनकम जनरेट करता है। मीशो के इनकम का पहला पॉइंट है कमीशन। जी हाँ, आप मान लो कोई सी भी कंपनी है, जैसे रिबॉक, एडिडास, प्यूमा, मान लो कोई सी भी कंपनी है, ये इसलिए मीशो को लाखों रुपए देती है ताकि वो इनके प्रोडक्ट्स उनके ऐप पर रखे, और यही पैसे उनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू है। दूसरा पॉइंट है पेनल्टी चार्ज। दोस्तों पेनल्टी चार्ज इस तरह का है, अगर कोई भी रीसेलर टाइम पे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाता या फिर उसकी शेप को मेंटेन नहीं कर पाता है, तो फिर कंपनी वाले उस बंदे पर एक पेनल्टी चार्ज करते हैं और ये कंपनी के लिए सीधा सीधा एक प्रॉफिट है। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे पॉइंट की, और वो है रैंक अप। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जब भी हम मीशो के ऐप को खोलते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स तो आगे ही दिख जाते हैं। जो भी उन कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो इसलिए आगे दिखते हैं क्योंकि कंपनी वाले मीशो को लाखों रुपए देते हैं इसी बात के। उनका कहना ये है कि जब भी कोई भी ऐप खोलेगा तो जब वो हमारा प्रोडक्ट देखेगा तो वो हमारा ही प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। इसलिए ऐसी एडवर्टाइजमेंट के मीशो को
वो बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों करोड़ों पैसे देती है, जिससे उनका रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइनल और फोर्थ पॉइंट की, और ये है रीसेलर्स प्रॉब्लम सॉल्व। दोस्तों ये एक इनकम के पॉइंट के साथ साथ कंपनी को ग्रो कराने में भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। दोस्तों उन लोगों को ये तो पता चल गया था कि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रीसेलिंग करके पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और इसी को देखते हुए उन्होंने मीशो की शुरुआत की। मीशो खासकर रीसेलर को देखकर ही बनाया गया है, और इसमें इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको और प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगे। और दोस्तों मीशो को इतना सिंपल रखा गया है कि अनपढ़ बंदा भी इस पर रीसेलिंग करके पैसे कमा सकता है, और अनपढ़ बंदा भी मीशो का कस्टमर बन सकता है। आपको कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है रीसेलिंग करने के लिए। और दोस्तों मीशो ने शुरू में ही पैसे पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। तो आप भी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो। पैसा क्या है, पैसा तो अपने आप बन जाएगा अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। दोस्तों मीशो को अपने टारगेटेड कस्टमर पता है, क्योंकि मीशो के ऐप पर डायरेक्टली कोई नहीं आता है। दोस्तों मीशो पर जो भी कस्टमर लाते हैं वो होते हैं स्मॉल ऑनलाइन यूज़र। वो अपनी किसी सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं। और दोस्तों एक बात बहुत अच्छी है मीशो में, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से उस पर मार्जिन तय कर सकते हो, यानी कितना भी प्रॉफिट कमा सकते हो। अब मान लो कोई शर्ट है, मीशो पर उसकी प्राइस है करीबन 2000 रुपये, और आपने उस पर मार्जिन लगाया पूरे 500 रुपये, और अब उस शर्ट की प्राइस हो जाती है 2500 रुपये। और अब आप अपनी वेबसाइट पर या फिर किसी व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब कहीं भी आप उसे अब डाल देते हो, और जब उसे कोई देखता है और किसी को पसंद आ जाती है तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करता है। तो आपको वो ऑर्डर फिर से मीशो के साथ प्लेस कर देना है, और आपका पूरा काम बन जाएगा, ये पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी। फिर मीशो जो 2500 रुपये आपने तय किए थे उस पर उस कस्टमर को सामान भेज देता है, और दोस्तों फिर वो आपको आपका जो कमीशन था दे देता है, जो कि 500 रुपये था। इतनी सिंपल प्रोसेसिंग में आप भी पैसे कमा लेते हो और मीशो भी अपना कस्टमर बना लेता है। इसमें आपको ना तो कोई झंझट करना होता है, बल्कि पैसा ही पैसा होता है। और दोस्तों ऐसा करने के बाद मीशो एक तो कस्टमर बना लेता है और एक रीसेलर बना लेता है। और दोस्तों एक और बात, मीशो ने इतना सिंपल बिजनेस मॉडल रखकर आज अपनी वैल्यूएशन $5 बिलियन के करीब कर ली है। दोस्तों आइडिया किसी को भी आ सकता है, और आपको भी आएगा, और ऐसा आइडिया आएगा जो आपको कहां से कहां ले जाएगा। लेकिन उस आइडिया को लाने के लिए आपको करनी पड़ेगी जी तोड़ मेहनत, डेडिकेशन, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और दोस्तों कभी भी सोचो मत, किसी चीज़ को लेके डरो मत, सोचो मत, कर दो। दोस्तों अपनी जिंदगी में दो चीजें सीख लो, एक तो बोलना और एक बेचना। जिस भी बंदे ने दोनों चीजें सीख ली वो बंदा कामयाब है अपनी जिंदगी में। और दोस्तों ये नहीं कि मीशो के फाउंडर ने कभी फेलियर नहीं देखा, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में फेलियर देखा है। तो आप भी फेलियर से मत डरिए, कुछ नया कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो से नया कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ नया जानने को भी मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो कुछ कर दिखाने की भूख थी वो बढ़ गई होगी, मैं तो बस यही गुंजाइश करता हूँ। तो अब मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपको किसी नए वीडियो में किसी नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय।